हुजूर फरमाते हैं, दो रानों के बीच में जो तुम्हारा हिस्सा है शर्मगाह, और दो जबड़ों के बीच में जो तुम्हारी ये जुबान है, ये दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे जन्नत में जाने की जमानत देता हूं। दो चीजों की हिफाजत। और ये दो चीजों को आप सोचें, कंपैरिजन किससे है? शर्मगाह, आदमी की शर्मगाह, जो जिससे आदमी बहुत बड़े भयानक गुनाह कर सकता है, जिना का तक इर्तिकाब शर्मगाह से होता है। और उसके साथ जिस दूसरे पार्ट को जोड़ा गया वो जुबान है। यानी जितने खतरनाक गुनाह शर्मगाह से होते हैं, उसी अंदाज से गुनाह तुम्हारी जुबान से भी होते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, शर्मगाह जिना कर सकती है, गलतकारियां कर सकती हैं, लेकिन शर्मगाह कुफ्र नहीं करती। कुफ्र जो है जुबान करती है। कुफ्र जो है वो जुबान करती है, शिर्क जुबान करती है, शर्मगाह नहीं करती। इसीलिए बाज उलमा ने कहा कि शर्मगाह से भी ज्यादा जिल्लत वाली कभी कभार पार्ट या कोई अज़ू बनता है तो वो जुबान बन जाती है। अल्लाह का इनकार करने वाली जुबान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियां देख करके जुबान से उनके खिलाफ बोलने वाली जुबान, इस्लाम के खिलाफ भोंकने वाली जुबान, ये वो जुबान है जो शर्मगाह से भी ज्यादा खतरनाक है। और आपके जिस्म के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो जुबान है, आप खुद उसको फैसला करें कि किस हद तक सही है और किस हद तक गिरी हुई है। अरब में एक बात कही जाती है, जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। तलवार से दिया हुआ जख्म सूख सकता है, जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता। जिसको जुबान से आपने कभी तान व तशनी किया, गाली दिया है, उसके दिल को छलनी किया है, वो बरसों तक उसका जख्म दिल के अंदर रहेगा, वो मुंदमिल नहीं होता। चाकू से काटा हुआ जख्म थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जुबान की अपनी हिफाजत करो। रोजा उसके लिए सबसे बेहतरीन रिहर्सल था। रोजे में इसीलिए हमारी जुबान को रोका गया। अब दो चीजों की तरफ मैं आपको इशारा करता हूं। इस जुबान की दो शहवत है। शहवत क्या है? बुराइयों की ख्वाहिश। इसकी दो शहवतें हैं। एक खाने पीने की शहवत जुबान के अंदर है, यानी इसको जो चटखारे लगे हैं ना, जो लज्जतें लगी हैं, उससे कम पर ये राजी नहीं होती। जो तुमने लजीज चीजों की इसको आदत डाली, उससे कम पर यह राजी नहीं होती। यही तो बात है कि बच्चे आज घर में कुछ सब्जी बना दो, देखो फिर कैसे बवाल करते हैं। ये क्या है? खाना है कोई? निकल गए, क्योंकि जुबान को उन्होंने किसी लज्जत की आदी बना दिया। उनको बगैर वो चीज के मिले हुए, उससे भी बढ़ करके जो लोग शराब की लज्जत इसको दे चुके हैं, वो उससे कम पर भी राजी नहीं होती। क्यों नहीं छूटती शराब लोगों की? इसलिए कि जुबान की शहवत है। और ये जुबान की शहवत पर जब बंदा कंट्रोल नहीं करता, तो वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर वो हराम भी नहीं देखती, हलाल भी नहीं देखती। यही तो बात है। लोग आज जिस तरह से बाहर खा रहे हैं, जो मिले वो सब खा रहे हैं। उनको नॉनवेज चाहिए, तो ये देखना भी नहीं है कि हलाल है कि हराम है, बस जुबान को उसकी लज्जत चाहिए। आज तो इतना कॉमन हो गया, मैंने इससे कबल शायद आपके दरमियान ही बयान किया या तफसीर में अर्ज किया था कि रिज्क की कितनी ज्यादा अहमियत इस्लाम में दी गई है, कि तुम्हें अल्लाह ने पाक चीजों पर रखा है। इसलिए कि रिज्क जब खराब जिस्म के अंदर जाता है, तो सिर्फ तुम्हारे आमाल खराब नहीं होते, तुम्हारी नस्ल भी खराब होती है। सिर्फ तुम्हारे आमाल तक नहीं रहता, तुम्हारी नस्ल तक भी जाता है। तो ये आज जो दौर है, पूरी दुनिया तुमको हराम परोसने के पीछे लगी हुई है। अरे खिंजीर का गोश्त तक परोस दिया जाता है। और लोग, अब वो तहकीक वाले लोग नहीं रह गए, जो मिल गया वो खा लिए। पहले तो ये होता था कि हम अपनी नॉनवेज चीजें, गोश्त वगैरह की चीजें कहीं भी चलते फिरते नहीं ले लेते थे। मुतय्यन जगह से, जहां से हमें यकीन हो कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ हो, तो वो हम खा लेते। लेकिन आज उसका एहतमाम लोगों ने बंद कर रखा है। और अब हमारे यहाँ तो हलाल सर्टिफिकेट पर